हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। हमने फर्स्ट क्लास में स्टैट के बारे में पढ़ा था। स्टैट ओरिजिन कहाँ से हुआ था, कैसे कैसे उसको इस्तेमाल में लेके आते हैं। आज हम आपका पढ़ने वाले हैं स्टैट पे कि स्टैट कितने टाइप का होता है। जैसे स्टैट आपका दो टाइप का लाइक करता है, एक है आपका डिस्क्रिप्टिव और एक है आपका यहाँ पे इन्फरेंशियल। साथ में हम पढ़ने वाले हैं जो आपका स्टैट है उसको हम सिंगुलर सेंस में कैसे बोलते हैं और उसको प्लूरल सेंस में हम यहाँ पे कैसे बोलते हैं और क्या मतलब है उसको सिंगुलर सेंस में बोलने का, क्या मतलब है उसको यहाँ पे प्लूरल सेंस में बोलने का। देन हम आगे पढ़ेंगे आपका डाटा की टाइप क्या है, कोई इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपकी स्टैट में इस्तेमाल में आती हैं उस पर डिस्कस करेंगे और फाइनली हम पढ़ेंगे आपका लिमिटेशन ऑफ स्टैट। आज की क्लास में आप लोग पढ़ोगे कि डाटा टाइप क्या क्या है, आपका प्राइमरी डाटा क्या है, आपका सेकेंडरी डाटा क्या है और ये जो आपका मेन जो आपका फर्स्ट टॉपिक आपको सिलेबस में गिवन है उसका नाम ही क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। आप लोग एक बार यहां पे स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम आपका ये टॉपिक यहां पे स्टार्ट करते हैं। ठीक, सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप लोग हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जेके एग्जाम क्रैकर, जिसपे हमारे जेके एसएसबी के कोर्सेज अवेलेबल हैं। हमारे सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट कंपाइलर के मॉक टेस्ट चल रहे हैं, आप मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं हमारी। जिन लोगों का एग्जाम है कश्मीरी माइग्रेंट का या जिनका एग्जाम जून मंथ में हमारा होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका आज का टॉपिक क्या है आपका। यहां देखो, सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है यहां पे टर्म यूज इन स्टैट। इससे पहले हम यहां पे बात करते हैं आपका टाइप्स ऑफ स्टैट्स की। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा ना। अगर टाइप्स ऑफ स्टैट की बात करूं तो यहां पे स्टैट आपका दो तरीके का लाइक करता है, एक है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैट और एक है यहां पे इन्फरेंशियल स्टैट। अगर बात करूं डिस्क्रिप्टिव स्टैट की तो इसमें आप पूरी इंफॉर्मेशन को एक डिटेल में यहां लेते हो। जैसे बोला गया है मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डाटा इन एन इंफॉर्मेटिव वे। आपको जो डाटा है वो पूरा एक इंफॉर्मेटिव वे में यहां पे लेके चलना है। ठीक है, जैसे मैंने बोला एक क्लास में बच्चों की एवरेज हाइट कितनी है तो आपने सारे बच्चों की हाइट ली, उसको डिवाइड किया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से, तो आपका यहां पे एवरेज निकल के आया और वो क्या है आपका, वो आपका स्टैट है एक तरीके का। ठीक है, तो आपको इस तरह के स्टैट को यहां बोल सकते हो आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैट। लेकिन इन्फरेंशियल स्टैट का मतलब क्या है, अगर क्लास में 1000 बच्चे हैं, आपने सिर्फ 5 बच्चों की हाइट लेके उनसे एवरेज निकाला तो उस इंफॉर्मेशन को बोलते हैं, उस स्टैट को यहां बोलते हैं इन्फरेंशियल स्टैट। मतलब आपने पूरी पॉपुलेशन को ना लेते हुए कुछ सैंपल वहां से लिए, कुछ बच्चे वहां से लिए हैं, उनमें से आपने रिजल्ट यहां पे निकाला है। हम बोल सकते हैं कि इस स्टैट में क्या है, कुछ सैंपल यूज करते हैं टू इन्फर द रिजल्ट ऑफ द होल पॉपुलेशन। पूरी पॉपुलेशन का रिजल्ट हम कुछ सैंपल के थ्रू यहां पे निकाल लेते हैं। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखी है। फर्स्ट है आपका यहां पे इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल का मतलब क्या है, इंडिविजुअल का मतलब है कोई एक सिंगल थिंग, जो कोई एक सिंगल ऑब्जेक्ट, कोई एक सिंगल पर्सन, उसको हम यहां पे बोलते हैं आपका इंडिविजुअल। क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल। सेकंड है यहां पे आपका पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है, जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जब आपके इंडिविजुअल्स कंबाइन होते हैं तो यहां पे बन के आती है आपकी पॉपुलेशन। थर्ड यहां लिखा हुआ मैंने सैंपल। सैंपल क्या है, पॉपुलेशन का एक पार्ट जो है उसे बोलते हैं यहां पे आपका सैंपल। क्या बोलते हैं, सैंपल। अगर एग्जांपल दूं, सपोज इलेक्शन हो रही है, इलेक्शन में 10,000 लोगों ने वोट किया है, जो एक एक पर्सन है उसे बोलते हैं इंडिविजुअल। क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल। जो 10,000 है वो क्या है, उसकी पॉपुलेशन है। आप लोग देखते हो न्यूज चैनल वाले क्या करते हैं, लोगों के पास जाके पूछते हैं कि किस लोगों ने किस किस को वोट किया है, तो वो नियर अबाउट 25-30 लोगों के पास जाके पूछते हैं कि आपने किसको वोट किया है। सपोज उन 25 लोगों ने ही बीजेपी को वोट किया हुआ है, तो न्यूज चैनल वाले बता देते हैं कि इस टाइम जो इलेक्शन है हमने सैंपल लेके बताया है कि हमने रिजल्ट थोड़ा सा एस्टिमेट किया है कि जो इलेक्शन है वो बीजेपी जीतने वाला है। तो उस तरीके को यहां बोलते हैं सैंपलिंग मेथड। ये आप आगे पढ़ने वाले हो, सैंपलिंग मेथड क्या होते हैं, सैंपलिंग मेथड के एडवांटेज डिसएडवांटेज आपके क्या लाइक करते हैं। क्लियर, ठीक है, ये आपका यहां पे हो गया। अब क्या है आपका इन्फरेंशियल स्टैट और आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैट के बीच में जो आपका डिफरेंस है ये आपको यहां समझ आ गया होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहां पे क्या आपका कि स्टैट को आपका सिंगुलर सेंस में और स्टैट को यहां पे प्लूरल सेंस में कैसे बोलते हैं। अगर स्टैट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर में, इन टर्म्स ऑफ नंबर में, हमने जैसे बोला यहां पे क्या है आपका, इट रेफर टू इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर और न्यूमेरिकल डाटा सच एज पॉपुलेशन स्टैट।
आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है, आपकी क्या है यहाँ पे एम्प्लॉयज की जो सैलरी है, ये सब क्या कहलाता है आपका यहाँ पे सिंगुलर, आपका प्लूरल सेंस में यहाँ पे स्टैट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। बुक्स पे प्लूरल सेंस की जगह यहाँ पे प्लूरल नाउन भी आपका लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो क्या है, जब आप इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ नंबर और न्यूमेरिकल डाटा, इन टर्म्स ऑफ नंबर और न्यूमेरिकल डाटा, तो इसे बोलते हैं यहाँ पे आपका स्टैट। क्या बोलते हैं? स्टैट, ठीक है। अब बात आती है सिंगुलर सेंस का मतलब क्या है। सिंगुलर सेंस का मतलब है कि डाटा का पूरा जो प्रोसेस एग्जिस्ट करता है, जो पूरा प्रोसेस है आपका क्या है, पहले हमने डाटा कलेक्ट किया, फिर उनको ऑर्गेनाइज किया, फिर उनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, उनको आप एनालाइज कर रहे हो और उससे कुछ आप रिजल्ट निकाल रहे हो। वो सारे जो प्रोसेस है आपके, जो सारे स्टेप्स हैं वो यूज होते हैं। तो हम बोलते हैं जो आपका स्टैट है ये क्या है, सिंगुलर नाउन है। तो इसको सिंगुलर सेंस में कैसे हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आपका प्लूरल सेंस है, जो आपका सिंगुलर सेंस है, ये कहां से निकल के आया? आप लोगों ने लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि कुछ डेफिनेशन थी यहाँ पे। किसने बताया? स्टैट क्या है? स्टैट आपका मेथड है, ठीक है। किसने बताया स्टैट क्या है? स्टैट कोई मेथड है। किसने बताया स्टैट क्या है? स्टैट यहाँ पे कोई आपका एक नंबर है, ठीक है। तो उन डेफिनेशन के थ्रू यहाँ पे जो है आपकी स्टैट निकल के आया है कि प्लूरल सेंस में कैसा है और यहाँ पे स्टैट आपका सिंगुलर सेंस में कैसा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये लोगों, ये आपने लास्ट क्लास में यहाँ पे पढ़ लिया था, ठीक है। बताया था आपको कि स्टैट डाटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे करते हैं, और स्टैट को मेथड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये दो आपकी डेफिनेशन बनी थी यहाँ पे स्टैट की। अब क्या है कि जब हम डाटा को स्टैट की फॉर्म में, जो स्टैट है उसको हम यहाँ पे प्लूरल सेंस में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम उसे नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये स्टैटिस्टिकल डाटा है आपका। ये क्या है आपका, यहाँ पे जब इसको सिंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको बोल सकते हैं ये क्या है आपका, ये स्टैटिस्टिकल मेथड है आपका यहाँ पे। अब देखो, हम पहले बात करें हैं जब स्टैट को हम यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे प्लूरल फॉर्म में, तो इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पे क्या क्या लाई करती है। पहली डेफिनेशन, पहला आपका कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पे क्या है, इट इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। इट इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, मतलब स्टैट में आप एक एक इंफॉर्मेशन नहीं लेके चलते हो, आप स्टैट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके चलते हो। आप ये नहीं बोल सकते हो कि ए मैन हैव 2 legs, ये आपका डाटा है लेकिन ये स्टैट नहीं है। स्टैट में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। एक क्लास में एक बच्चे का वेट इतना है, वो आपका डाटा है लेकिन वो स्टैट नहीं है। लेकिन स्टैट कब कहलाएगा, जब बोलूंगा एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास इज 40 kg, तो वो क्या है आपका यहाँ पे स्टैट कहलाता है, ठीक है। स्टैट इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, यहाँ पे आपके बहुत सारे डाटा जो है वो इकट्ठे रहते हैं। सेकंड क्या है, इट इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, जो आपका स्टैट है उसे हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर की फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ नंबर की फॉर्म में। थर्ड है, इट इज अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ काजेस। आप लोगों को जो नोट्स मिले हैं वहां पे ये चीजें प्रॉपर तरीके से डिफाइन की गई हैं, आप वहां पे इनकी डेफिनेशन पढ़ सकते हो और इनके बारे में जो आगे एक्सप्लेनेशन दी हुई है विद एग्जांपल, वो आप वहां से पढ़ के इस टॉपिक को समझ सकते हो। बोला गया इट इज अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ काजेस, जो स्टैट है, जो आपका सिंगुलर, जो आपकी प्लूरल फॉर्म है, ये आपकी मल्टीप्लिसिटी ऑफ काजेस से इफेक्ट आता है। मतलब क्या है, सपोज करते हैं एक हम यहां पे आलू लेके चलते हैं, ठीक है, कोई सब्जी यहां लेके चलते हैं, उस सब्जी का रेट बढ़ गया, ठीक है। कोई सब्जी क्या है, हमने कोई भी सब्जी यहां ले लिया हमने, जैसे हम यहां बोल रहे हैं आपका पोटैटो, सपोज आपका जो आलू है वो क्या हो गया, वो 40 रुपीज पर केजी से आपका 50 रुपीज पर केजी हो गया। अब हम तो बोल रहे हैं कि रेट बढ़ गया भाई, हम लोग नहीं खाएंगे, लेकिन जो रेट बढ़ गया है उसके पीछे कुछ कारण लाई करते हैं। क्या है, हो सकता है इसकी प्रोडक्शन इस साल कम हुई हो सकता है, हो सकता है जो इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें ज्यादा खर्चा हुआ हो सकता है इस साल बरसात नहीं हुई हो सकता है इस साल एम्प्लॉय ज्यादा लगे हो काम करने के लिए। तो ये सब कारण आपके लाई करते हैं बैक पीछे से, तभी आपका जो किसी भी चीज का जो रेट है वो सब आपका इंक्रीज करता है। तो इट इज अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ आपके कॉजेस, जो भी आपके डिफरेंट कारण रहते हैं, उससे आपका जो रिजल्ट है वो स्टैट की फॉर्म में निकल के आता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे रीजनेबल एक्यूरेसी, स्टैट में हमेशा आपकी यहां पे रीजनेबल एक्यूरेसी एग्जिस्ट करती है। प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर, मतलब जो भी आप डाटा ले रहे हो वो सारा डाटा आपका यहां पे सिमिलर टाइप का होना चाहिए। मैं ये बोलूंगा कि जो सहवाग है, ठीक है, उसकी एवरेज है यहां पे 40, उसकी एवरेज है यहां पे 40 रन्स पर मैच। मैं बोल रहा हूं जो आपका यहां पे जहीर खान है उसकी जो एवरेज है, अब जहीर खान तो बॉलर है, इसकी एवरेज मैं यहां बोल रहा हूं आपकी 60 रन्स पर विकेट, 60 रन्स पर विकेट। अब मैं इन दोनों को यहां पे कंपेयर नहीं कर सकता हूं, क्यों? क्योंकि वो बैट्समैन है, वो आपका बॉलर है, ठीक है। मैं यहां बोलूं सचिन जो है, सचिन की जो हाइट है, सचिन की हाइट है आपकी यहां पे 5 फीट
2 इंच, ये सचिन की यहाँ पे हाइट है। तो अगर तीनों को मैंने यहाँ कंपेयर करना है तो इनके बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट करना चाहिए। वो रिलेशनशिप क्या है? इन टर्म्स ऑफ नंबर में। ये आपको बैट्समैन की एवरेज गिवन है, या आपको बॉलर की एवरेज गिवन है, ये इस पर्सन की हाइट गिवन है, तो मैं इनको यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकता हूं। अगर तीनों की यहाँ बैटिंग एवरेज गिवन होती, तीनों की यहाँ पे हाइट गिवन होती, तो तीनों की बॉलिंग एवरेज गिवन होती, तभी मैं यहाँ पे इनको आपस में कंपेयर कर सकता था। तो इसका मतलब है स्टार्ट में हमेशा क्या रहता है आपका, इन रिलेशन टू ईच अदर, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो हमेशा एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? प्री डिटरमिन्ड पर्पस, मतलब हमें पता होना चाहिए हम जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उस डाटा को कलेक्ट करने का मतलब क्या है, हमें इस डाटा से क्या रिजल्ट निकाल के लाना है। अगर हमें पता ही नहीं है कि हम डाटा कलेक्ट कर ही क्यों रहे हैं, हमें रिजल्ट क्या निकालना है, तो हम डाटा को कलेक्ट क्यों करेंगे यहां पे। तो आपको पहले प्री डिटरमिन्ड पर्पस पता होना चाहिए। अब ये नहीं है कि आपने इंफॉर्मेशन को किसी और चीज के लिए कलेक्ट किया था और आप रिजल्ट में कुछ और यहां पे निकाल के लेके आ रहे हो। तो सपोज करूं आपकी सेंटर की इलेक्शन हो रही है और एक स्टेट की इलेक्शन हो रही है। सेंटर की इलेक्शन में आपने बोला कि यार हम बीजेपी को वोट करेंगे क्योंकि हमें मोदी पसंद है। स्टेट की इलेक्शन में आप लोग गुलाम नबी आजाद को वोट कर रहे हो। तो ये मतलब नहीं है आपने जिस चीज के लिए डाटा कलेक्ट किया हुआ है, मेरे को किसने पूछा कि यार आप किसको वोट करोगे, मैं बोलूंगा कांग्रेस को, क्योंकि हमारे जो राज्य है यहां पे कांग्रेस अच्छी है। ठीक है, अब कुछ स्टेट जो आपकी सेंटर की इलेक्शन हो रही है, तो मैं वो वाला डाटा जो है वहां पे इस्तेमाल में नहीं ला सकता हूं। तो मतलब मुझे हमेशा पता होना चाहिए कि मेरा प्री डिटरमिन्ड पर्पस क्या है डाटा को कलेक्ट करने का। नेक्स्ट है डाटा कैन, जो आपका इंफॉर्मेशन है ये कैन बी इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। मतलब क्या है, इसको मैं नंबर की फॉर्म में ले सकता हूं, जहां एग्जैक्ट नंबर की फॉर्म में ले सकता हूं, जहां फिर इसको एस्टिमेट कर सकता हूं। जैसे मैं बोलूं कि इस क्लास में 40 बच्चे हैं, ठीक है, तो ये कैसा है आपका यहाँ पे इन्यूमरेटेड, मतलब ये नंबर की फॉर्म में हमें पता है। मैं बोलूं कि यार एक जो आपका जो स्टेडियम है, इंडिया इंग्लैंड का जो मैच हो रहा है, जो स्टेडियम है वहां पे इस टाइम पे नियर अबाउट 85,000 लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो वो अप्रोक्सीमेट है, हो सकता है कुछ लोग टिकट लेके ना आए, ठीक है, हो सकता है कुछ लोग एक ही टिकट पे 2-2 3-3 लोग आपके वहां पे स्टेडियम में एंटर हो गए हो, तो हम वहां पे एस्टिमेट लेके चलते हैं आपका इंफॉर्मेशन का। नेक्स्ट आपका यहाँ पे इट इज कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर। आपका डाटा जो है वो हमेशा किसी सिस्टमैटिक मैनर में ही कलेक्ट होना चाहिए। हम ऐसे ही डाटा को कलेक्ट नहीं कर लेंगे, एक सिस्टम होना चाहिए, एक रजिस्टर है, वहां पे डाटा पूरा कलेक्ट कर रहे हैं, तभी हमारा कोई ना कोई रिजल्ट निकल के सही तरीके से आएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे स्टैट इन सिंगुलर फॉर्म, मैंने बता दिया पूरे प्रोसेस क्या है। जैसे मैंने पहले डाटा को यहाँ पे कलेक्ट किया, मैंने पहले डाटा को यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। अब डाटा को कलेक्ट किया तो मैंने इनको ऑर्गेनाइज किया डाटा को कि किस किस तरीके का किस किस चीज का मैंने यहाँ पे डाटा कलेक्ट किया है। सपोज मैंने बोला कोविड-19 यहाँ पे केस इतने आए हैं पूरे इंडिया में, तो मैंने डाटा को पूरा कलेक्ट कर लिया। फिर मैंने उनको ऑर्गेनाइज किया कि किस किस स्टेट में कितने कितने यहाँ पे केसेस आए हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे डाटा को प्रेजेंट करना है। तो डाटा को प्रेजेंट कैसे करते हैं, हम टेबल फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, हम इनको पाई चार्ट में प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, हम लाइन ग्राफ की फॉर्म में इसको यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, हम बार चार्ट की फॉर्म में यहाँ पे इसको प्रेजेंट करेंगे। तो जो भी आपके 5 तरीके अलाई करते हैं डाटा को प्रेजेंट करने का, तो डाटा को उस तरीके से हम यहाँ पे प्रेजेंट कर देंगे। अब उससे हम यहाँ पे कुछ एनालाइज करेंगे। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे बार ग्राफ की फॉर्म में प्रेजेंट किया है डाटा को, मैंने इस तरीके से यहाँ डाटा प्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। अब मेरे से कोई पूछेगा यहाँ पे कि सबसे ज्यादा कोविड केसेस कहाँ आया, तो मैं बोलूंगा यहाँ वाले केस में सबसे ज्यादा यहाँ पे केसेस आए हैं। तो यहाँ से मेरा एनालिसिस हो गया और लास्ट में हम इंटरप्रेट करेंगे कि जो भी चीज के लिए हमने डाटा यहाँ पे कलेक्ट किया था, उस चीज को इंप्रूव करने के लिए, उस चीज को ठीक करने के लिए हम यहां पे क्या क्या सेफ्टी मेजर या क्या क्या आपके यहां पे स्टेप्स को उठा सकते हैं, ताकि आपका जो भी कारण था हमारा डाटा कलेक्ट करने का, वो चीज आपकी सही हो जाए, या आपका जो रिजल्ट है वो सही निकल के आए। क्लियर? तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि हम डाटा को सिंगुलर और प्लूरल सेंस में यहाँ पे स्टैट्स को आपके रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये क्यों उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा, क्योंकि मैंने बताया था कि कुछ आपके जो डिफरेंट मैथमेटिशियन थे उन्होंने डिफरेंट यहाँ पे एग्जांपल दिया था बेस्ड ऑन स्टैट पे। किसने बोला स्टैट क्या है आपका मेथड है, किसने बोला स्टैट क्या है आपका डाटा है। तो आपका यहाँ पे ये स्टैट का पार्ट जो बेसिक था ये सारा ओवर होता है। अब हम आगे मूव करते हैं कि हमें क्या क्या चीजों की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहली चीज है आपकी यहाँ पे इंडिविजुअल। मैंने बता दिया आपका सिंगल ऑब्जेक्ट और थिंग इज नोन as individual, group of individual is known as population और part of population is known as sample। क्या बोलते हैं, part of population is known as sample, ठीक है। तो हम यहां बोल सकते हैं जो सैंपल है, सेंटर के सैंपल क्या है आपका सबसेट ऑफ पॉपुलेशन है। सैंपल क्या है आपका यहाँ पे सबसेट ऑफ पॉपुलेशन है, ये आप लोगों ने सेट में पढ़ा हुआ है। अब
बात आती है डाटा, हम डाटा 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 बात करते जा रहे हैं। डाटा एक्चुअल में है क्या? डाटा क्या है? एक अनऑर्गेनाइज फॉर्म है आपकी। क्या है आपके यहाँ पे? अनऑर्गेनाइज फॉर्म है आपकी, रॉ फॉर्म है यहाँ पे इंफॉर्मेशन की। क्या है आपके यहाँ पे? डाटा क्या है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की रॉ फॉर्म या इंफॉर्मेशन के अनऑर्गेनाइज फॉर्म को यहाँ पे क्या बोलते हैं? डाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाटा बोलते हैं। इंफॉर्मेशन इन रॉ और अनऑर्गेनाइज फॉर्म सच एज नंबर, सिंबल, अल्फाबेट दैट रेफर टू और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डाटा, जिसको हम आपका क्या बोलते हैं? डाटा बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल याद रखना है, द अनऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज डाटा। अब डाटा में क्या है? कुछ टर्म आपकी पहले इस्तेमाल में आती है, मैं उन टर्म्स के बारे में यहां पे बात कर लेता हूं। सबसे पहली टर्म क्या है आपकी यहाँ पे? एरे। पहली टर्म है आपकी यहाँ पे वेरिएट। क्या है? वेरिएट। वेरिएट में आपके यहाँ पे क्या आते हैं? वेरिएट में हम यहाँ नंबर्स की बात करते हैं। वेरिएट में हम यहाँ पे आपकी नंबर की बात करते हैं। वेरिएट बोल सकते हैं जहां फिर वेरिएबल बोल सकते हैं। वेरिएट यहाँ पे इसको जहां फिर आपका वेरिएबल बोल सकते हैं। नंबर्स की फॉर्म करते हैं, नंबर्स की बात करते हैं हम, क्वांटिटी की यहाँ पे बात करते हैं। सेकंड टर्म यहाँ पे क्या आती है? आपका एट्रीब्यूट। क्या है? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट में हम हमेशा यहाँ पे बात करते हैं आपकी क्वालिटी की। क्या बात करते हैं? क्वालिटी की। मतलब अगर मैं बोलूंगा कि इस पर्सन की हाइट इतनी है तो वो आपका वेरिएट लाइक करेगा, आपका वेरिएबल लाइक करेगा। मैं बोलूंगा ये पर्सन स्वीट है तो उसकी क्वालिटी है, उसकी क्वालिटी है क्या है? कि उसकी क्वालिटी ये है कि वो स्वीट है, तो वो कहां लाइक करेगा? आपका यहाँ पे एट्रीब्यूट में यहाँ पे लाइक करेगा। थर्ड यहाँ पे क्या लाइक करता है? आपका कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है? कोई फिक्स वैल्यू। कांस्टेंट क्या है? कोई फिक्स नंबर। क्या है? फिक्स नंबर। कांस्टेंट आपका यहाँ पे लाइक करता है फिक्स नंबर। एक और टर्म यहां पे एग्जिस्ट करती है आपकी, जिसका नाम है एरे। क्या नाम है जिसका? आपका एरे। तो एरे का मतलब क्या है? एरे का मतलब है जो भी आपको इंफॉर्मेशन गिवन है इन टर्म्स ऑफ नंबर। सपोज आपको गिवन है 4, 5, 8, 7, 3, 2 और 1, इनको रिप्रेजेंट करना इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। इस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर इज नोन एज एरे, इज नोन एज एरे। तो हम बोल सकते हैं द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स इज नोन एज एरे और इंफॉर्मेशन इज नोन एज एरे। ठीक है, तो अब बात है यहाँ पे टाइप्स ऑफ डाटा कि जो आपका डाटा है उसकी कितनी टाइप्स आपकी एग्जिस्ट करती है। फर्स्ट है यहाँ पे आपका क्वांटिटी और क्वालिटेटिव डाटा। क्वांटिटी और क्वालिटेटिव डाटा। आपकी क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है? जब हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, तो वो क्या है आपका यहाँ पे? वो आपका क्वांटिटेटिव डाटा यहाँ पे कहलाता है। जैसे मैं बात करूं कि हर घर में कितने लोग हैं, तो बोलोगे कि पहले घर में 5 है, अगले में 4 है, अगले में 3 है, अगले में 8 है, अगले में 9 है। तो ये क्या है? यहाँ पे आपका क्वांटिटेटिव डाटा है। क्या है? क्वांटिटेटिव डाटा है। मैं बात करूं कि कोई पर्सन है, सपोज आप हो, मैं बोल रहा हूं कि आप स्वीट हो, तो ये आपकी क्वालिटी बन गया। तो वैसे डाटा को यहां पे बोलेंगे आपका क्वालिटेटिव डाटा। क्या बोलेंगे? क्वालिटेटिव डाटा। जो नंबर को रिप्रेजेंट करेगा क्वांटिटेटिव डाटा, जो आपका क्वालिटी को रिप्रेजेंट करेगा। क्वालिटी में क्या आ गया? आपका ऑनेस्टी आ गया, इंटेलिजेंस आ गया, स्वीटनेस हो गया, कोई पर्सन ब्लाइंड है आपका, ये सब क्या आ गया आपकी यहाँ पे? क्वालिटेटिव डाटा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज डाटा एंड कॉन्टिन्यूअस डाटा। इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज एंड कॉन्टिन्यूअस डाटा, जैसे क्या है आपका डिस्क्रीट डाटा का मतलब क्या है? कि जब आपका डाटा रिप्रेजेंट होगा डिस्क्रीट फॉर्म में। कैसे? सपोज करो मैं बोल रहा हूं 1 कितना है, ऐसा हम बनाते हैं टेबल आपका। ठीक है, जैसे मैंने यहां बोला आपका 1 कितने हैं? 2 टाइम, 3 कितना है आपका? 4 टाइम, 5 कितना है आपका? 1 टाइम, 6 कितना है आपका? 9 टाइम, 8 कितना है यहाँ पे आपका? 10 टाइम। मतलब मैं यहाँ बोल रहा हूँ सपोज एक क्लास है जिसमें कुछ बच्चे आपके एग्जिस्ट करते हैं। ये क्या है? ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है उनके यहाँ बोल सकता हूँ मैं पास स्टूडेंट। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पास्ड स्टूडेंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड पास्ट स्टूडेंट। अगर सपोज एक स्टूडेंट, एक यहाँ पे क्या है आपका तो मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, इसको मिटा देता हूं यहां पे आपका, लिखता हूं यहां पे आपका मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। एक प्रॉपर्ली बना देते हैं टेबल आपका पूरा। ठीक है, सिंपल यार रखो। डिस्क्रीट क्या है? टूटा हुआ फॉर्म में, और कॉन्टिन्यूअस क्या है आपका यहाँ पे? एक फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। कैसा आपका यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। उसके बाद बात करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा की। हम छोटा था यहाँ पे, सिंपल इसके बारे में समझेंगे क्योंकि हमने नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक है आपका वो यही स्टार्ट करना है। सपोज कर रहा हूं स्टूडेंट, ठीक है, और यहां पे क्या है आपके उनके मार्क्स। जब मार्क्स और स्टूडेंट, मार्क्स और यहां पे लिख रहा हूं आपका स्टूडेंट। ठीक है,
1 मार्क्स वाले 5 बच्चे हैं, 2 मार्क्स वाले 3 बच्चे हैं, 3 मार्क्स वाले 8 बच्चे हैं, 4 मार्क्स वाले 5 बच्चे हैं, 5 मार्क्स वाले 3 बच्चे हैं, 6 मार्क्स वाले 2 बच्चे हैं। ये हो गया यहाँ पे आपका कि 7 मार्क्स वाले 1, 8 मार्क्स वाले 2 और 9 मार्क्स वाला 1। ये हो गया यहाँ पे डिस्क्रीट फॉर्म की बताया गया है। 1 मार्क्स में कितने बच्चे हैं 5, 2 मार्क्स में कितने बच्चे हैं आपके 3 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं आपके 8, 4 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं यहाँ पे आपके 5। लेकिन अगर इसी को मैं यहाँ पे कॉन्टिन्यूस फॉर्म में लिखूंगा तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, यहाँ पे देखो आपका, यहाँ लिखूंगा मार्क्स, यहाँ लिखूंगा आपका स्टूडेंट। मैं बोलूंगा 0 से 3 में कितने बच्चे हैं, तो 0 से 3 में बच्चे हैं आपके यहाँ पे 11 और 16। बोलूंगा 4 से 6 में कितने बच्चे हैं, तो 4 से 6 में कितने बच्चे हैं आपके यहाँ पे मेरे पास 10। बोलूंगा यहाँ पे 7 से 9 में कितने बच्चे हैं, तो 7 से 9 में आपके कितने बच्चे हैं यहाँ पे 4। तो ये है आपका डिस्क्रीट डाटा और ये क्या है आपका यहाँ पे आपका कॉन्टिन्यूअस डाटा। आई होप ये चीज आपको यहाँ समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपका प्राइमरी डाटा। क्या था यहाँ पे आपका प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। मैं सिंपल से भी एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। प्राइमरी डाटा क्या है आपका, ऐसा डाटा जो कि फर्स्ट टाइम कहीं से निकला हुआ हो, जो फर्स्ट टाइम कहीं से निकला हुआ हो। जब सबसे पहला डाटा जो है वो क्या है आपका यहाँ पे प्राइमरी डाटा। लेकिन सेकेंडरी डाटा वो डाटा है जब कोई डाटा आपका पहले का हो एक्चुअल में और आप उसको इस्तेमाल में ले रहे हो, उसे बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डाटा। जैसे मैं सपोज करूं जो बुक्स है, बुक्स क्या है, बुक्स एक सोर्स है यहाँ पे आपकी, प्राइमरी डाटा उसमें गिवन नहीं है। वो जो बुक है वो एक सोर्स है आपका यहाँ पे सेकेंडरी डाटा का। क्या है आपका यहाँ पे सेकेंडरी डाटा का, बुक आपका एक सोर्स है। क्यों, क्योंकि वो डाटा किसने पहले का निकाला हुआ है, आप उसे इस्तेमाल में लेके आ रहे हो, तो बुक इज अ सोर्स ऑफ आपका सेकेंडरी डाटा। ठीक है, जैसे क्या होता है, जो गवर्नमेंट जो बजट निकालती है, ठीक है, जो आपके गवर्नमेंट के आपके जो हम बोल सकते हैं कोई भी गवर्नमेंट की जो फाइल्स हैं, ठीक है, जो अभी तक पब्लिक में लीक नहीं हुई हैं, जो गवर्नमेंट ने बजट निकाला, गवर्नमेंट की जो पब्लिकेशंस हैं, ठीक है, वो सब क्या है, वो सोर्स है आपका एक प्राइमरी डाटा का। क्या है आपका यहाँ पे प्राइमरी डाटा का आपका एक सोर्स है। जैसे एग्जांपल लेता हूं, आपने खुद बताना है कि इसमें आपका क्या सही है। आपका ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी दोनों में डिफरेंस होता है। ऑटोबायोग्राफी का डिफरेंस और आपका बायोग्राफी का डिफरेंस होता है, और उसी के हिसाब से हम एक को बोलते हैं आपका प्राइमरी डाटा और एक को बोलते हैं यहाँ पे आपका सेकेंडरी डाटा। सपोज यार कोई पर्सन है, मैं आज जेकेएसएसबी के चेयरमैन के पास गया, मैंने उसका इंटरव्यू लिया, ठीक है, मैंने उससे कोई ऐसी चीजें पूछी हैं जो आपको जिस चीज में दिक्कत थी, तो मैंने पूछा कि यार बताओ क्लास 4 का रिजल्ट कब आएगा। मैंने उसे रिजल्ट पूछा, तो जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं उसने मुझे एक इंफॉर्मेशन दी है, वो क्या है आपका यहाँ पे प्राइमरी डाटा, और आप लोग उस इंफॉर्मेशन को ले रहे हो, वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या है आपकी सेकेंडरी डाटा। जब कैसी है आपकी यहाँ पे सेकेंडरी इंफॉर्मेशन है। कुछ टाइप्स आपकी लाई करती हैं। अब एग्जाम में पूछते हैं कि ये कौन सा मेथड आपका इस्तेमाल में आता है प्राइमरी डाटा के लिए, कौन सा इस्तेमाल में आता है यहाँ पे आपका सेकेंडरी डाटा के लिए। उसके बारे में आप लोग पढ़ने वाले हो नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो क्या है प्राइमरी डाटा, क्या है आपका जो इंफॉर्मेशन फर्स्ट टाइम कलेक्ट हुई है वो क्या है आपकी प्राइमरी, जो बाद में इस्तेमाल में आ रही है उसे बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। अब क्या है यहाँ पे आपकी डाटा की कुछ लिमिटेशंस लाई करती है। आपका स्टैट जो है, स्टैट की यहाँ पे कुछ लिमिटेशन लाई करती है, डाटा की नहीं, आपकी जो स्टैट है इसकी कुछ लिमिटेशन लाई करती है। इसके पॉइंट्स आप यहाँ पे नोट कर लो। ठीक है, देखो क्या है आपका यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ स्टैट्स। लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स बोल सकते हैं, जब बोल सकते हैं लिमिटेशन ऑफ आपका यहां है। ठीक है, चलिए पहला है स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। पहला क्या है आपका यहाँ पे स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली, कि हम आपका जो स्टैट है इसमें हमेशा न्यूमेरिकल फैक्ट की ही बात करते हैं। स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली, तो ये क्या है, इसका यहाँ पे एक लिमिटेशन है। ठीक है, स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली, स्टैट में हमेशा हम न्यूमेरिकल फैक्ट्स की ही बात करते हैं। सेकंड क्या है यहाँ पे आपका स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। स्टडी ऑफ एग्रीगेट ओनली, कि हमेशा हम यहाँ पे जो कुछ ग्रुप में आपकी इंफॉर्मेशन दी होती है उसी की बात करते हैं। ये भी क्या है यहाँ पे इसका आपका ड्रॉबैक, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स फैक्ट्स ओनली, कि हम हमेशा यहाँ पे आपका एग्रीगेट्स फैक्ट्स की ही बात करते हैं। थर्ड क्या है यहाँ पे स्किलफुल पर्सन इज रिक्वायर्ड। स्किलफुल पर्सन इज रिक्वायर्ड,
आपका जो स्टैट है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको इकट्ठा करने के लिए हमेशा एक स्किलफुल पर्सन आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। क्यों? क्योंकि किसी पर्सन को अगर डाटा ही कलेक्ट करना नहीं आता है, वो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है उसको अच्छे तरीके से अरेंज नहीं करेगा, उसको ऑर्गेनाइज नहीं करेगा और उससे रिजल्ट निकाल के नहीं आएगा। हमेशा स्टैट का जो डाटा है उसको कलेक्ट करने के लिए, चाहे उससे कोई रिजल्ट निकालने के लिए जो पर्सन है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, जिसको स्टैट की इंफॉर्मेशन हो। आपका स्किलफुल पर्सन यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। थर्ड क्या है यहाँ पे? होमोजेनिटी ऑफ डाटा। क्या है? होमोजेनिटी ऑफ डाटा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी सहवाग वाली ना, ठीक है, तो वो क्या बताता है यहाँ पे आपका कि जो आपका हमेशा जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो हमेशा यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका? होमोजीनियस, मतलब सेम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप किसी का वेट गिवन है, किसी की हाइट गिवन है, किसी के मार्क्स गिवन है, उनको आपस में कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो हमेशा स्टैट में आपको होमोजेनिटी ऑफ डाटा रिक्वायर्ड होता है, सेम डाटा आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड रहता है। नेक्स्ट है रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज, ठीक है, मतलब मैक्सिमम टाइम जो रिजल्ट है वो क्या आता है? ट्रू आता है, लेकिन हर बार स्टैट से जो रिजल्ट निकल के आता है वो आपका ट्रू नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है यहां से आपका मेरे पास? विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में बी प्रूफ, विदाउट रेफरेंस रिजल्ट may be प्रूव टू बी रॉन्ग, ठीक है। बिना रेफरेंस के आपका जो रिजल्ट है वो आपका गलत रिजल्ट निकल के आ सकता है। ये भी पॉइंट आपने यहाँ पे याद में रखना है। तो ये कुछ आपके लिमिटेशन थे यहाँ पे स्टैट्स के, ठीक है। आपका जो स्टैट का बेसिक था ये पार्ट आपका सारा ओवर हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में जो आपको एक्चुअल में फर्स्ट टॉपिक गिवन है सिलेबस में, वो क्या है आपका? प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, आपका क्वेश्चनरी। ये 3 टॉपिक मिला के आपका एक ही चैप्टर बनता है। इसके बारे में हम अपना नेक्स्ट क्लास में यहाँ स्टडी करने वाले हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।